नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाए हुए हैं। आपको वन लाइनर प्रश्न में मिलने वाले हैं। हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो आंसर होगा 76 वर्ष। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आंसर होगा एल्ब। नेक्स्ट प्रश्न है, हेमावती, अकरावती तथा सीमासा किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर होगा कावेरी नदी। हेमावती, अकरावती तथा सीमासा कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस किस प्रकार की होती हैं? तो ये हल्की प्रकार की होती हैं। तो हीलियम और हाइड्रोजन जो गैसें होती हैं ये हल्की प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? आंसर होगा महानदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय 123 किसकी एक किस्म है? तो ये एक मक्का की एक किस्म है। हिमालय 123 ये मक्का की एक किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं। आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज ये हिमालय पार की नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में। लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, एक वलित प्रकार का पर्वत है। हिमालय से आपको कोई प्रश्न पूछा जाए तो किस प्रकार का ये पर्वत है, तो आपको बताना होगा वलित प्रकार का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा दून। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को दून कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा सिक्किम में। सिक्किम में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? तो आंसर होगा तेथीस सागर से। तेथीस जो सागर था उसी से हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा म्यांमार में। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? तो आंसर होगा तेथीस सागर से। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमानी का अर्थ होता है? आंसर होगा हिम की नदी। हिमानी का अर्थ होता है हिम की नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो आंसर होगा ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना। हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियों का क्रम है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1971 ईस्वी में हुआ था। इसलिए हिमाचल प्रदेश का यदि गठन से पूछता है तो आपको आंसर देना है 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा देव घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमनद गहरे किसका निर्माण करती हैं? हिमनद गहरे गर्त का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो आंसर होगा बंगाली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा गोवा, मंडावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? आंसर होगा जलीय पौधे। नेक्स्ट प्रश्न है, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए कौन सी परत महत्वपूर्ण होती है? तो समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
मंडल पाया जाता है उस मंडल का नाम है समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पे घर्षण भी कम होता है और लंबी दूरी तय करने के लिए हवाई जहाज़ इसी मंडल पर उड़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर होगा कुरकुमिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? आंसर होगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा और पंजाब का नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब नया राज्य अस्तित्व में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ था? तो आंसर होगा गेहूं का। नेक्स्ट प्रश्न है, हम्बोल्ड धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका से होकर बहती है हम्बोल्ड धारा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर हम्बोल्ड धारा बहती है। 30वां प्रश्न था आज का 31वां प्रश्न है, हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 360 देशांतरों में हमारी पृथ्वी बटी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति प्रकार किस प्रकार का है? तो आपको आंसर करना है स्पाइरल या सर्पिलाकार बता सकते हैं। स्पाइरल घूमता हुआ, आपको देखे होंगे कि आपकी जो नोट्स होती है वो स्पाइरल होती है, उसी प्रकार हमारे आकाशगंगाओं की आकृति मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा फिनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? आंसर होगा म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो आंसर होगा म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय क्षेत्र में काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां, स्लिंग साइक्रोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो आंसर होगा आर्द्रता का। नेक्स्ट प्रश्न है, स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा टैगा वनों में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा बार्सिलोना। बार्सिलोना को स्पेन की मुंबई के नाम से जाना जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। बार्सिलोना जो है स्पेन की मुंबई के नाम से जाना जाता है। हिमालय कहाँ पर स्थित है? तो बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच में हिमालय स्थित है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? तो आंसर होगा 100 किलोमीटर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडल प्लेटों में गति किस कारण होती है? पृथ्वी के अंदर मैग्मा में होने वाली गति के कारण स्थलीय मंडलीय प्लेटों में गति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडलीय प्लेट हमेशा किस गति से घूमती हैं? तो ये धीमी गति से घूमती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थल की ऊंचाई को किससे मापा जाता है? तो आंसर होगा समुद्र तल से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो उसे गोटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैक स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो ये सागरीय लहरों के द्वारा स्टैक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर होगा मध्य एशिया में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टॉकहोम किस देश में है? तो आंसर होगा स्वीडन में। सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो कोपरनिकस को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सूर्य को। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी
जितना बड़ा है तो वीनस शुक्र को सौरमंडल का लगभग पृथ्वी के आकार का माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा का एक स्रोत है जिसे हम सूर्य कहते हैं। सूर्य ही सौरमंडल का प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। इसके पहले 9 थे, लेकिन इसे प्लूटो को वो हमारे जो ग्रहों की चक्कर नहीं लगा पा रहा था, वो इधर उधर जाके दूसरी कक्षा में चला जाता था, इसीलिए इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, इसे बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा बुध ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, शैली बीज सागर कहाँ है? आंसर होगा आर्कटिक महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? आंसर होगा हवाई द्वीप का। नेक्स्ट प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो आंसर होगा मन्नार की खाड़ी व पाक जलमंडल मध्य को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के उत्पादन से सेरीकल्चर उत्पादन संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य एक है तारा? सूर्य एक है, आंसर होगा तारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून को सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार हम रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन सा ग्रह है? आंसर होगा बुध तथा शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने समय लेता है, कितना मिनट लेता है? तो 8.3। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट लेता है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? तो 3 मिनट लगते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट है आज का, सूर्य का धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 1600 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धरातल का तापमान माना जाता है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।